कहानी की शुरुआत में बेन और रीड नामी दो पुरुषों को दिखाया जाता है और वो दोनों एक विक्टर नामी बंदे से मिलते हैं और रीड विक्टर को अपनी खोज के बारे में बताता है। रीड कहता है कि अंतरिक्ष में ऐसे बादल हैं जो इंसानों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं और वो कहता है कि इन बादलों की मदद से इंसानों की तमाम बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। इस खोज में विक्टर एक इन्वेस्टर है और अंतरिक्ष में जाने के लिए उसकी शटल को इस्तेमाल किया जाना है और विक्टर इसके लिए मान जाता है। वहाँ पर सुजैन आ जाती है, वो इन दोनों को पहले से ही जानती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सुजैन का भाई जॉनी भी आ जाता है और बेन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब चारों मिलकर काम करते हैं और वो अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वो चारों और साथ में विक्टर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और रीड बताता है कि वो बादल हमसे 9 घंटे की दूरी पर हैं और वो बेन को स्पेस सूट पहनाते हैं और वो अंतरिक्ष में आ जाता है। लेकिन अचानक से रीड को कुछ रीडिंग्स मिलती हैं और पता चलता है कि वो बादल 9 मिनट में इनसे टकराने वाले हैं। वो जल्दी से सबको बताता है और विक्टर कहता है कि बेन को जल्दी से अंदर लो और शटल को बंद कर दो ताकि वो तूफान से बच सकें। रीड जल्दी से जाकर बेन को अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में बेन बादलों की लपेट में आ जाता है और बादल शटल में घुसकर बाकी सब लोगों को भी असरअंदाज करते हैं। और फिर सीन कट करके पृथ्वी दिखाई जाती है। अब वो सब पृथ्वी पर आ चुके हैं और वो सब बिल्कुल ठीक होते हैं और विक्टर को मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि उसकी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर जॉनी को दिखाया जाता है, वो कहता है कि वो बोर हो रहा है, वो कुछ करना चाहता है और वो नर्स को कहता है कि वो उसे 4 बजे पहाड़ी की चोटी पर मिले। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं और बर्फ़ पर सर्फिंग करने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से जॉनी के कपड़ों पर आग लग जाती है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। आग उसके पूरे बदन पर लगती है और वो थोड़ा सा उड़ता भी है। जहाँ पर वो गिरता है वहाँ बर्फ़ पानी बन जाती है। फिर रीड, बेन और सुजैन को दिखाया जाता है, वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। बेन की तबीयत अचानक से ख़राब होती है और वो वहाँ से चला जाता है। रीड और सुजैन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। तो सुजैन जज्बाती हो जाती है और उसका शरीर इनविजिबल हो जाता है। उसे एक बोतल नीचे गिरने वाली होती है और रीड उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसका बाजू खुद बहुत लंबा हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और जॉनी भी वहाँ पर आ जाता है, वो भी सब कुछ बताता है। तो रीड कहता है कि उस बादल की वजह से उनके डीएनए में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। फिर वो तीनों बेन के कमरे की तरफ जाते हैं। बेन के कमरे का दरवाज़ा अब बंद होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रीड अपने बाजू की मदद से लॉक खोल लेता है, लेकिन बेन अपने कमरे से भाग जाता है। वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और उसकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। अगले सीन में बेन को दिखाया जाता है, वो अपने घर के पास पहुँच जाता है और अपनी पत्नी को कॉल करता है। वो उसे बाहर बुलाता है और उसकी पत्नी उसे देखती है तो वो एक मोटा सा पत्थर का इंसान बन चुका है और उसकी पत्नी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में बेन पुल पर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके पास एक पुरुष आ जाता है जो खुदकुशी करने ही वाला होता है। बेन उसे ऐसा करने से रोकता है तो बेन को देखकर वो डर जाता है और दूर भागता है। वो पुल के दरमियान गिर जाता है और एक ट्रक उसे हिट करने ही वाला होता है, लेकिन बेन उस ट्रक को रोक लेता है और वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। रीड, सुजैन और जॉनी भी वहाँ पर मौजूद एक टैक्सी से बाहर आते हैं। वो बेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक रेस्क्यू वैन आ रही होती है और एक ब्लास्ट होता है और जॉनी एक बच्ची को बचाता है। सुजैन सारी आग को कंट्रोल करती है और ब्लास्ट की वजह से रेस्क्यू वैन पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है। उस वैन में से एक पुरुष गिर जाता है, लेकिन रीड उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो लंबा हो सकता है और वो उस पुरुष को पुल के ऊपर ले आता है और बेन उस वैन को पकड़कर ऊपर ले आता है और फिर सब लोग इनकी बहादुरी को देखकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। वहाँ पर बेन की पत्नी भी आ जाती है और वो बेन की तरफ देखकर अपनी रिंग गिरा कर चली जाती है और रीड उससे वादा करता है कि वो उसे पहले जैसे बनाएगा। फिर पुलिस वाले इनसे कहते हैं कि मीडिया पर लोग इन चारों को एक टीम समझते हैं
और मीडिया इनको फंटेस्टिक फोर का नाम देता है और पुलिस वाला कहता है कि वो मीडिया से बात करके अपने बारे में बताएं। फिर रीड बताता है कि वो अंतरिक्ष में खोज के लिए गए थे, उधर से उनके डीएनए में कुछ तब्दीलियां आई हैं और ये वीडियो विक्टर भी टीवी पर देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद विक्टर एक मीटिंग में आता है और वहाँ पर सब लोग उसकी कंपनी को छोड़ देते हैं और विक्टर कंगाल हो जाता है। अब वो सब अपनी लैब में वापस आ जाते हैं। वहाँ विक्टर रीड से सबको ठीक करने का कहता है और रीड कहता है कि टेस्ट करके वो चेक करेगा। फिर सबको बारी बारी चेक करता है और उसे काफ़ी कुछ समझ आ चुका है। विक्टर भी खुद को अपने डॉक्टर से चेक करवाता है क्योंकि उसमें भी तब्दीलियाँ आई हैं और डॉक्टर बताता है कि वो एक मजबूत धातु में बदल रहा है और उसका डॉक्टर कहता है कि वो इसके बारे में सीबीसी को बताएगा क्योंकि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। तो विक्टर अपने डॉक्टर को मार देता है। फिर रीड और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है और रीड उन सब से कहता है कि वो सबको नॉर्मल कर सकता है। उसे एक मशीन बनानी होगी जिसके लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और उसे कुछ दिनों का वक्त चाहिए होगा। और बेन कहता है कि जल्द अज जल्द काम करो और फिर रीड वो मशीन बनाने लग जाता है। फिर विक्टर को दिखाया जाता है, उसे पता चलता है कि वो बिजली को भी कंट्रोल कर सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका है। जॉनी एक मोटरसाइकिल के स्टंट शो में चला जाता है और वहाँ पर उससे इंटरव्यू होता है और वो बेन का मजाक बनाता है और बेन को काफ़ी गुस्सा आता है। रीड, सुजैन और बेन वहाँ पर चले जाते हैं। रीड और सुजैन जॉनी को बहुत समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे और बेन जॉनी की गाड़ी का कचूमर बना देता है। वहाँ पर बेन और जॉनी की फ़ाइट होती है और जॉनी बेन को काफ़ी बुरा भला कहता है और बेन को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है और वो जल्दी से नॉर्मल होना चाहता है। बेन वहाँ से चला जाता है, एक कैफ़े में आ जाता है और वहाँ पर वो अलीशा से मिलता है जो कि देख नहीं सकती और वो बेन को छू कर देखती है और कहती है कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ और वो चली जाती है। अब विक्टर इन चारों को मारना चाहता है क्योंकि रीड और सुजैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और बेन रीड का दोस्त है और जॉनी सुजैन का भाई है, इसलिए इन चारों को मरना होगा। बेन फिर से एक कैफ़े में बैठा होता है, वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वो बेन को रीड के ख़िलाफ़ कर देता है और कहता है कि रीड को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, वो तो सुजैन के साथ मज़े कर रहा है। बेन गुस्से से उनके पास आ जाता है और वो रीड से कहता है कि वो काम पर ध्यान नहीं दे रहा। इसी दौरान उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और बेन नाराज़ होकर चला जाता है और कुछ देर बाद रीड खुद उस मशीन से टेस्ट करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये काम करती है या नहीं। जब वो मशीन से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लग जाता है और विक्टर उसे देख रहा होता है। सुजैन रीड को डॉक्टर के पास ले जाती है और विक्टर लैब में बेन को बुला लेता है और कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा। वो बेन को मशीन में जाने को कहता है और वो बेन ऐसा ही करता है और जब वो मशीन को चलाता है तो वहाँ बहुत सारी एनर्जी निकलती है और विक्टर उस एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और वो और भी ताकतवर बन जाता है और बेन पहले जैसा इंसान बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेन बाहर आता है तो विक्टर उसे ज़ोर से पंच मारता है और वहाँ पर रीड भी आ जाता है। विक्टर रीड को बिजली का झटका देता है क्योंकि उसमें रबर की शक्ति है तो वो मेल्ट होने लग जाता है। वो बिल्डिंग से गिरने वाला होता है तो वो एक जगह को हाथ से पकड़ता है लेकिन मेल्ट होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब विक्टर नीचे आ जाता है और वो रीड को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है। दूसरी तरफ सुजैन और जॉनी लैब में बेन के पास आ जाते हैं। बेन उनको सारा मामला बताता है। विक्टर खुद एक मास्क पहन लेता है और रीड को बहुत ज़्यादा ठंडा करता है क्योंकि वो रबर है तो इससे वो रीड को टॉर्चर करता है और वो लैब की तरफ एक मिसाइल फायर करता है क्योंकि वो बाकी सब को भी मारना चाहता है और जॉनी शोला बन जाता है और मिसाइल उसके पीछे लग जाती है। सुजैन रीड को बचाने के लिए विक्टर के ऑफिस की तरफ चली जाती है और मिसाइल अभी भी जॉनी के पीछे होती है। पानी में एक जगह पर मिसाइल फट जाती है और जॉनी पानी में गिर जाता है। सुजैन इनविजिबल होकर रीड के पास पहुंच जाती है और विक्टर को पता चल जाता है। अब सुजैन और विक्टर के दरमियान फाइट होती है तो सुजैन को काफ़ी ज़्यादा मारता है
लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर बेन भी आ जाता है और वह फिर से पहले जैसा बन चुका है, क्योंकि उसने वही मशीन इस्तेमाल की और वो दोबारा से पत्थर का बन चुका है। वह विक्टर को ज़ोरदार पंच मारता है और रीड को छुड़ा लेता है। विक्टर बेन को साथ लेकर कूद जाता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे बेन उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो काफ़ी शक्तिशाली है, इसलिए बेन उसे मार नहीं सकता। वहाँ पर रीड, सुजैन और जॉनी भी आ जाते हैं। रीड विक्टर को पकड़ लेता है और जॉनी से कहता है कि उसके आसपास सुपरनोवा पैदा करे, और जॉनी उसके आसपास बहुत ज़्यादा आग बना देता है और सुजैन उस आग को कंट्रोल करती है और एक ही जगह पर रोक कर रखती है। क्योंकि विक्टर एक मेटल बन चुका है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रीड कहता है कि याद करो क्या होता है जब एक गर्म धातु को तुरंत ठंडा किया जाता है। और इतनी ही देर में बेन उसके ऊपर पानी गिराता है और बहुत ज़्यादा धुआं बन जाता है। जब धुआं कम होता है तो वो एक मूर्ति बन जाता है और कुछ लोग उसे कंटेनर में बंद करके उसे एक शिप पर लोड कर देते हैं और शिप चली जाती है और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रीड सुजैन को प्रपोज करता है और वो मान जाती है और उधर ही कहानी का एंड हो जाता है।